और मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। लगातार ये कार्रवाई जारी है। अब आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि ईरान किस तरह से अपनी लगातार कार्रवाई को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस ने भी मार गिराया है ईरानी वॉरशिप। जी हां, वीडियो में ये तबाही का मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ईरानी वॉरशिप किस तरह से उसको हमला किया गया है और उसको क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल की जो कार्रवाई है ईरान पर, वो लगातार जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यूएस ने ईरानी जहाज मारा तो पीट हेगसेथ का बड़ा बयान भी इस दौरान सामने आया। करीब 180 लोग इसमें सवार थे जिस जहाज को क्षतिग्रस्त किया गया, जिस जहाज को मार गिराया। तो दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की यह पहली घटना, इस तरह का पहला ऑपरेशन देखने को मिल रहा है जिस तरह से ईरान पूरी तरह से धधकता हुआ नजर आ रहा है। यूएस ने ईरानी जहाज को मारा है। पीट हेगसेथ का इस दौरान बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरानी वॉरशिप जो है उस युद्धपोत को मार गिराया गया, उसको खत्म किया गया, क्षतिग्रस्त किया। करीब 180 लोग इसमें सवार थे और 101 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। तो ये बात गौर करने वाली है कि ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ी कार्रवाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये एक छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, बड़ी कार्रवाई है। और इतना ही नहीं, सैन्य कार्रवाई भी जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात साफ तौर पर कही है और उनको इस पूरे मामले में बड़ी जीत हासिल होती हुई भी नजर आई है। कैसे मिली है उनको बड़ी जीत, ये भी आपको बता दें, क्योंकि ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव खारिज हो गया है। यानी कि अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो आगे भी जारी रहेगी। यूएस सीनेट में ये प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और आपको ये बताते चलें कि सीनेट में 53-47 के बहुमत से ये गिर गया। यानी कि अमेरिका जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है ईरान के खिलाफ, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये बात सीनेट में भी उठी, सीनेट में प्रस्ताव रखा गया और इस सीनेट के माध्यम से ये समझा जा सकता है कि जिस तरह से मंजूरी डोनाल्ड ट्रंप को मिली है तो ये कार्रवाई ईरान के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी। अब जंग के मोर्चे पर हमें बढ़त मिल रही है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का लगातार बयान सामने आता जा रहा है, ट्रंप ने इस दौरान भी एक और बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि तेजी से नष्ट की जा रही हैं ईरानी मिसाइलें और लॉन्चर्स। जी हां, जिस तरह से ईरान हमले की कार्रवाई कर रहा है तो अमेरिका का ये कहना है कि हम उस कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। यानी कि ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लामबंदी की हुई है अमेरिका और इजराइल ने। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि ईरान भले ही अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी इन कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रहा है, रोक रहा है कि ईरान किसी भी तरह से उनके तरफ कार्रवाई नहीं कर सके। तो ये जो तमाम हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं उसे रोकने में भी कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। तो जंग के मोर्चे पर भी हमें बढ़त मिल रही है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लगातार आपको बता रहे थे कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छठे दिन में ये पूरी जो कार्रवाई है वो प्रवेश कर चुकी है और कोई भी रुकने के लिए और झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में खाड़ी युद्ध में ईरान की क्षमता को भी जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सैकड़ों मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। जी हां, खाड़ी युद्ध में ईरान की क्षमता को जानिए। सैकड़ों मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। यूएस इजराइल के एयर डिफेंस ने हमले अपनी तरफ से नाकाम किए हैं। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ईरान भले ही अपनी तरफ से कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल भी इस कार्रवाई को रोकने का काम कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की अगर हम बात करें तो यहां से शिपिंग लगभग ठप सी पड़ चुकी है और इसका प्रभाव पूरे पश्चिम एशिया में पड़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि भविष्य में किस तरह के परिणाम इसको बाकी देशों को भी भुगतने होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इसीलिए यही उम्मीद की जा रही है कि जो तनाव है ये और ना बढ़े, बल्कि ये तनाव यहीं रुक जाए, यहीं थम जाए। हालांकि हम ईरान की अगर हम बात करें, इजराइल और अमेरिका की बात करें तो झुक